दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक के एपीएस के बारे में। दोस्तों आप भी एक एसबीआई खाता धारक हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एसबीआई बैंक का एपीएस काम नहीं कर रहा है, यानी आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में बहुत तरह की समस्या आ रही है। तो दोस्तों आपके भी बैंक खाता एसबीआई बैंक का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसमें ये जानकारी आपको मिलेगी कि एसबीआई बैंक का एपीएस सर्वर काम नहीं कर रहा है, यानी आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में बहुत तरह की समस्या आ रही है, जिसका समाधान क्या है। क्या एसबीआई बैंक शाखा में जाना पड़ेगा? क्या बैंक शाखा में जाकर ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी? क्या अब आधार कार्ड से पेमेंट नहीं निकाल सकेंगे? क्या एसबीआई बैंक का एपीएस परमानेंटली बंद हो गया है? इन सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी समझेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर एसबीआई बैंक का एपीएस क्यों नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों एसबीआई बैंक का आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में बहुत तरह की समस्या आ रही है, जिसमें हम आधार कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और एसबीआई बैंक का मिनी स्टेटमेंट चेक भी नहीं कर सकते हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको भी आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में समस्या आ रही है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक शाखा में जाना पड़ेगा, यानी आपको वहां पर एक केवाईसी का फॉर्म भर के केवाईसी करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, ये सभी दस्तावेज ले जाकर अपनी बैंक शाखा में जमा करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपके खाते की ई-केवाईसी की जाएगी। ई-केवाईसी करवाने के बाद आपका एपीएस चालू हो जाएगा। और दोस्तों आप बात करते हैं कि एसबीआई बैंक का एपीएस से पेमेंट निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप ई-केवाईसी करवाने के बाद आप आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। जो आपके नज़दीक में एपीएस सेवा केंद्र है वहाँ पर आप जाकर आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में बैंक बीसी है तो वहाँ पर जाकर भी आप पेमेंट निकाल सकते हैं। तो आप भी एक एसबीआई खाता धारक हैं तो आप बैंक में जाकर ई-केवाईसी जरूर करवाएं और उसके बाद आप आधार कार्ड से पेमेंट निकालना चालू करवा सकते हैं। तो ये छोटा सा काम है, आप अपनी नज़दीकी बैंक में जाकर ये काम आपको करना पड़ेगा, यानी आपको होम ब्रांच में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसके पश्चात आप आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एसबीआई बैंक में खाता खुलवाने के बाद काफ़ी लोग बैंक में नहीं जाते हैं, यानी बैंक से लेन देन नहीं करते हैं, वो सिर्फ आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं। जो एपीएस सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो कभी बैंक में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अब की बार एसबीआई बैंक ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है कि एसबीआई बैंक का एपीएस बंद कर दिया जाए और उसके पश्चात को जो भी खाता धारक बैंक में आएगा उसका एपीएस इनेबल किया जाएगा, यानी जिसका भी आधार कार्ड से पेमेंट नहीं निकल रहे हैं वो होम ब्रांच में आएगा और उसके बाद उसकी केवाईसी की जाएगी और केवाईसी करने के बाद में उसका आधार कार्ड से पेमेंट निकलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एसबीआई बैंक ने एपीएस परमानेंटली बंद क्यों किया है। कि आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं जो एपीएस वाले करते रहते हैं। उन सभी प्रकार के फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए एसबीआई बैंक ने सभी के आधार कार्ड डिसेबल कर दिए हैं। और अगर आपको आधार कार्ड से पेमेंट निकालने की सेवा का लाभ लेना है तो आप अपनी होम ब्रांच में जाकर फिर से आधार कार्ड से पेमेंट निकालने की सुविधा चालू करवा सकते हैं। फिर आप किसी भी नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर या सीएसपी पर जाकर आप आसानी से पेमेंट निकाल सकते हैं। और दोस्तों एसबीआई बैंक की ओर से एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बैंक में ई-केवाईसी करवाने के बाद आपको हर महीने के अंदर ट्रांजैक्शन करवाना होगा, यानी आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं या आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं या आप मनी विड्रॉल कर सकते हैं। आपको हर महीने के अंदर एक बार ट्रांजैक्शन करना जरूर होगा, अन्यथा आपका फिर से आधार कार्ड से पेमेंट निकलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको हर महीने आधार कार्ड से पेमेंट निकालना है और चेक करना है, ताकि आपका आधार कार्ड से पेमेंट निकलना चालू रहेगा जो रोजाना के लिए। तो दोस्तों एसबीआई खाता धारकों को आधार कार्ड से पेमेंट निकालने में बहुत तरह के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जैसे वृद्धा पेंशन का पेमेंट निकालने में या मनरेगा का पेमेंट निकालने में और जिसके दूध के हिसाब आ रहे हैं। और दोस्तों उसको पेमेंट निकालने में बहुत तरह की समस्या आती हैं, क्योंकि वो बैंक में तो जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों उसको बैंक में जाना बहुत ही बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ बैंक बहुत दूर होती है। क्योंकि गाँवों के अंदर एपीएस से पेमेंट निकालना बहुत ही सरल होता है और बहुत ही नजदीक में होता है, जिससे वो आसानी से पेमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मनरेगा का पेमेंट निकाल सकते हैं, पेंशन का पेमेंट निकाल सकते हैं और किसी अन्य प्रकार का भी पेमेंट निकाल सकते हैं। तो आपके भी एसबीआई बैंक में खाता है तो ये काम जरूर करें और फिर आप आसानी से आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप बैंक में ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तब आप बैंक खाते में मोबाइल नंबर जरूर ऐड कराएं, ताकि आपको घर बैठे मैसेज मिल सकेगा कि कितना पेमेंट आया है और कितना निकाला है। ये काम आपको बिल्कुल करना है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप बैंक से एटीएम भी ले सकते हैं, फिर आप आसानी से एटीएम से पेमेंट निकाल सकते हैं। तो आप ये काम जरूर करें ताकि और भी आपको पेमेंट निकालने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी है
तो SBI खाता धारकों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि SBI बैंक का APS से पेमेंट निकालने में क्या करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, जिस वीडियो में जानकारी समझकर आप आसानी से APS इनेबल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।